नहीं मिल रहा है। आप कल्पना कर लीजिए ना, जो अपने को इतने बड़े शेर समझते थे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्यों ये महत्वपूर्ण है ये घटना? यही उद्धव ठाकरे है जिन्होंने भारतीय राजनीति में अब तक जो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी। उस सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह। अमित शाह कुछ भी हों, लेकिन अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो पार्टी की ऑलमोस्ट भारत के 70% हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। मतलब 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। 10 करोड़ से 15 करोड़ से ऊपर की सदस्यता है उस पार्टी की। उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब उद्धव ठाकरे से मुलाकात की इच्छा जताई, तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं तो बाहर में मिलता नहीं हूं, जिन किसी को भी मिलना हो वो मेरे घर आए, मातोश्री आए, और स्वागत है। और मातोश्री के नाम पर इन्होंने अमित शाह को घुटने पर लाया, अमित शाह को मजबूर किया कि आप आइए, मेरे घर आइए। अमित शाह जी उनके घर गए। इतना ही नहीं, अमित शाह के साथ थे वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस को कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच जो बैठक हुई, उस बैठक के बाहर बिठवा दिया गया देवेंद्र फडणवीस को। मतलब कमरे में जगह नहीं मिली। आप ये कह सकते हैं कि नहीं वो देवेंद्र फडणवीस के एब्सेंस में मीटिंग करना चाहते थे। अरे क्यों करना चाहते थे देवेंद्र? वो कोई व्यक्तिगत मीटिंग हो रही है क्या? ये पार्टी की मीटिंग है। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मिल रहा है, एक पार्टी के दूसरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। दो अध्यक्षों के बीच में बैठक हो रही है। ठीक है, मैं मान लिया कि उसमें कोई और लोग नहीं जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं हुई। देवेंद्र फडणवीस, मैं हैरान हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी किस मिट्टी के बने हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस का जो अपमान किया वो भूतो न भविष्यति था। कुछ भी नहीं पूछा देवेंद्र फडणवीस को, वो निकल करके मिलने तक नहीं आया और अमित शाह को मजबूर किया मातोश्री आने के लिए, अपने घर पे, अपने निवास पर आने के लिए। साफ साफ कह दिया कि हम मातोश्री से बाहर मुलाकात नहीं करेंगे। वो व्यक्ति मारा मारा फिर रहा है। ये दिशा और सुशांत का असर नहीं है तो किसका असर है? पार्टी खत्म हो गई, मटिया मेट हो गई, पार्टी टूट गई, पार्टी का सिंबल चला गया, सत्ता से बाहर हो गए, आज कोई लेने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल के यहां भी मिलने के लिए इनको जाना पड़ रहा है, उसके दरवाजे पर भी जाना पड़ रहा है। अखिलेश से भी मिलने के लिए हर जगह ये जा रहे हैं, ममता बनर्जी से भी मिलने के लिए लालायित हैं। और अभी जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें बाप बेटे को देखिए और किस भूमिका में माननीय राहुल गांधी जी खड़े हैं, देखिए जरा सा। राहुल गांधी ऐसे, और आप देखिए आगे में ये डेरिक ओबराय भी तीन लाइन आगे हैं। अभिषेक बनर्जी बैठे हैं और ये एक कोने में छुप करके, ऐसा लगता है छुप करके बैठा हुआ है ये उद्धव ठाकरे। और ये बैठा हुआ है, ये देखिए, इस पेंगुइन को देखिए, ये पेंगुइन को देखिए कैसे देख रहा है, इसकी तस्वीर देखिए। अब ये जो तस्वीर है, आप कल्पना कीजिए, ये वही व्यक्ति है, बाला साहब ठाकरे का बेटा, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने अमित शाह को, जो मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, अमित शाह को मजबूर किया मातोश्री आइए मिलने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जिनकी इतने राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, और उस अमित शाह को मजबूर कर दिया मातोश्री आने के लिए। अभी क्या हैसियत है, जरा फिर एक बार दिखाइए तस्वीर। अभी देखिए राहुल गांधी किस तरह से क्लास ले रहे हैं।
और एक बच्चे की माफिक बैठा हुआ है, ये दोनों बाप बेटा। ये बेशर्म बाप बेटे को वो दिन अब याद नहीं आ रहा। ये किसका असर है मित्रों? इसलिए आज जो तारीख की सुनवाई, आज जो 14 तारीख की सुनवाई होनी थी, अगर नहीं हुई है तो निराश मत होइए। ये दोनों बाप बेटा सार्वजनिक रूप से अपमानित हो रहे हैं। इनको इनके किए की सजा मिल रही है, वो भी सजा मिलेगी, चिंता मत कीजिए। लेकिन ये हैसियत हो गई है इस दोनों बाप बेटा की। जो शेर की कुर्सी पर बैठा करता था, जिनके दादाजी, उनका आज ये बेटा, और राहुल गांधी को पी पी करके गाली देती थी जिसकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को कहती थी कि ये मुसलमानों की पार्टी है, और मुसलमानों को ये कहते थे कि पाकिस्तान चले जाओ। शरद पवार की पार्टी को कहते थे मुसलमानों की पार्टी।